हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जेके सेट का जो हिंदी एग्जाम 2025 में हुआ था उन प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। कौन सा पात्र मैला अंचल से संबंधित है? तो मैला अंचल का पात्र बताना था, वो कौन है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, विकल्प डी। तो मैलांचल क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1954 है इसका, और इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो अब प्रश्न संख्या 2 है, यशपाल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो देखो, इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि विकल्प बी जो है वो उत्तर कुंजी में दिया था, वो भी सही नहीं है, और विकल्प डी, दो विकल्प जो थे कंफ्यूज करने वाले थे। विकल्प ए देशद्रोही, तो देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। और फिर पार्टी कामरेड, देखो पार्टी कामरेड दिव्या के बाद आएगा। पार्टी कामरेड का प्रकाशन वर्ष 1946 है और दिव्या का 1945। तो इसमें थोड़ी गड़बड़ थी। और फिर झूठा सच, तो झूठा सच तो 1958 और 1960 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प बी ही सही रहेगा, क्योंकि विकल्प डी में क्या है? पहले देशद्रोही है, फिर पार्टी कामरेड है, फिर इन्होंने पहले झूठा सच दे दिया है, फिर दिव्या दे दिया है, जबकि दिव्या पहले होना था, झूठा सच उसके बाद होना था। तो विकल्प बी, इस तरह से उन्होंने विकल्प बी जो है उत्तर कुंजी में वो सही दिया है। तो अब हम जो यशपाल के उपन्यास हैं उनको मैं आपको कालक्रम अनुसार बताऊंगी। देखो, पहले उनका उपन्यास दादा कामरेड। दादा कामरेड कब का है? 1941 का, जिसमें क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है। फिर उसके बाद क्या आता है? देशद्रोही। तो देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। इसमें क्या है? सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। फिर उसके बाद क्या आता है? दिव्या। दिव्या उपन्यास तीसरा इनका 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है? ऐतिहासिक कल्पना है। फिर उसके बाद चौथा आता है पार्टी कामरेड 1946 का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है। फिर उसके बाद इनका झूठा सच आता है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। भाग 1 1958 में, इसमें क्या था? राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण था। फिर भाग 2 1960 में, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण था। तो पहले भाग का नाम क्या था? 1958 में जो प्रकाशित हुआ था, वतन और देश। फिर 1960 में देश का भविष्य नाम से झूठा सच जो है वो प्रकाशित हुआ था। अब उसके बाद इनका 12 घंटे जो 1962 में था। फिर उसके बाद अप्सरा का श्राप 1965 में। फिर उसके बाद इनका उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात, जो इम्पोर्टेंट है, 1974 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें क्या है? स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। और इस पे इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। अब प्रश्न संख्या हमारे सामने 3 है, तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। तो तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष देखो, ये भी गलत जो हमने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है 1973। तो इसमें इन्होंने दिया था 72, 74, 76 और 78। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तमस उपन्यास 1973, इसमें क्या है? भारत विभाजन की सांप्रदायिकता का अंकन किया गया है। तो ये किसका उपन्यास है? विषम सानी का उपन्यास है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि विषम सानी, फिर इसके लिए उत्तर कुंजी में विकल्प ए दिया है 1972। 1972 को ही मानेंगे, क्योंकि उसके बाद 73 था, वो दिया नहीं था, फिर 74 था। फिर 2 में ऑप्शन में ही यहाँ पर कंफ्यूजन होती थी, विकल्प ए या विकल्प बी में। तो उत्तर कुंजी में क्या है? इसका उत्तर दिया है विकल्प ए 1972। अब प्रश्न संख्या 4 है, कौन सा उपन्यास व्यंग्यपर्क शैली में है? तो व्यंग्यपर्क बताना था, तो वो कौन सा है? राग दरबारी है, जो 1968 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। अब विकल्प ए जो है मैलांचल। तो मैलांचल के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक आंचलिक उपन्यास है रेणु का, 1954 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अब बी जो है गोदान। तो गोदान किसका उपन्यास है? पहले ये पता होना चाहिए कि गोदान किसका है। गोदान 1936 में रचित प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? ये किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन प्रस्तुत करता है। अब
विकल्प सी बता दिया, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1968 में क्या एक व्यंग्यपर शैली में रचित उपन्यास है। विकल्प डी आपका बंटी। तो आपका बंटी किसका उपन्यास है? मोहन राकेश का उपन्यास है। ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अब प्रश्न संख्या 5 है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, गोदान के किस पात्र का कथन है? तो ये किसका है? गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का है। और एक किस पात्र का कथन है? मेहता का। तो मैं आपको प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में बताती हूँ। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना जो है वो क्रम के अनुसार मैं आपको बताऊंगी। देवस्थान रहस्य जो इनका 1905 में क्या है, पहला हिंदी उपन्यास है। तो ये किस उर्दू उपन्यास का रूपांतर है? उर्दू उपन्यास असरार मुआबिद का हिंदी रूपांतर। इसका नाम क्या है? देवस्थान रहस्य 1905 में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद प्रेमा 1907 में। तो ये भी किसका रूपांतर है? ये भी उर्दू उपन्यास का रूपांतर है। उसका क्या नाम है? 1907 में जो प्रेमा प्रकाशित हुआ था, हम हुरवाबा हमसबा। 1906 में ये उर्दू में लिखा था। फिर 1907 में उन्होंने इसको हिंदी में लिखा था प्रेमा नाम से, अर्थात दो सहियों का विवाह, जो 1907 में प्रकाशित हुआ था प्रेमा। उसके बाद इनका उपन्यास सेवा सदन। तो सेवा सदन में क्या था? ये भी उर्दू उपन्यास। कौन सा? अफजारी हुसैन जो 1917 में लिखा था, उसका हिंदी रूपांतर सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद वरदान। तो वरदान भी क्या था इनका? उर्दू रूपांतर उपन्यास है। उसका नाम था जलवाए इसात, जो 1921 में। प्रेमाश्रम भी उर्दू रूपांतर उपन्यास है इनका, गोशाएं आफियत 1922 में। रंगभूमि भी उर्दू रूपांतरित उपन्यास था, चौगाने हस्ती का, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। कायाकल्प 1926 में। निर्मला 1927 में। निर्मला 1927 में। और गवन, तो गवन का उर्दू क्या था? उर्दू नाम क्या था? कृष्णा। उर्दू में क्या था गवन का नाम? कृष्णा, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था हिंदी में। फिर कर्मभूमि 1933 में। गोदान 1936 में। मंगलसूत्र 1948 में। तो प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास क्या है? कायाकल्प है, जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। और प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 6 है। दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय है। तो दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है? विकल्प सी मनोरंजन। क्या है? विकल्प सी मनोरंजन। ये किसकी कहानी थी? राजेंद्र बाला घोष की कहानी थी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष? 1907। और दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखक का भी स्वीकार किया जाता है। तो इनकी और भी बहुत कहानियां थी, जैसे चंद्र देव से मेरी बातें, ये भी नेट के सिलेबस में, सेट के सिलेबस में लगी हुई है। 1904 में प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू 1906 में। उसके बाद तीसरी क्या है? तीसरे नंबर पे दुलाई वाली आती है 1907 में। और चौथे नंबर पे दलिया 1909 में। अब प्रश्न संख्या 7 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आधारित है। तो एक टोकरी भर मिट्टी किस पे आधारित है? विकल्प डी अमीरी गरीबी पर। विकल्प डी अमीरी गरीबी पर। तो एक टोकरी भर मिट्टी कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी। और किसके द्वारा रचित है? माधवराव सप्रे की कहानी है। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसको प्रथम कहानी भी स्वीकार किया जाता है। तो इसको किसने माना है प्रथम कहानी? देवी प्रसाद बर्मा ने। देवी प्रसाद बर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी स्वीकार किया है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901 है। और ये माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। अब प्रश्न संख्या 8 है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया था? तो कौन सा जब्त किया था उनका कहानी संग्रह? ये सारे क्या है? प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं। विकल्प ए मानसरोवर, विकल्प बी सप्त सरोज, विकल्प सी सप्त सुमन, विकल्प डी सोए वतन। तो सोए वतन किसका कहानी संग्रह है? प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ये सोए वतन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसमें 5 कहानियां संकलित हैं।
ये क्या था, उर्दू कहानियों का संग्रह था और इसमें क्या थी, 5 कहानियां निकली थी। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन पहली कहानी थी उसमें, दूसरी थी दुनिया का अनमोल रतन, तीसरी थी ये मेरा वतन है, चौथी थी शेख मखमूर और 5वीं सिले मातम, और हिंदी में शोक का पुरस्कार नाम दिया गया था इसको। तो सोजे वतन जो इनका प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय नाम था, उन्होंने नवाब राय नाम से इस सोजे वतन का सोजे वतन सन 1908 में जवाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था, नवाब राय नाम से। तो इसमें 5 कहानी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या थी, 5 कहानियां कली थी। तो सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाया था। क्या लगाया था, सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। तो प्रेमचंद के जैसे सप्त सरोज, सप्त सुमन, मानसरोवर, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, सप्त सरोज का प्रकाशन वर्ष 1917 है।